पता नहीं किसने बना दी, इतनी इजी पढ़ाई बना दी। बताओ, देखो सेट को हम किस में लिखते हैं? करली ब्रैकेट में। किस में लिखते हैं? करली ब्रैकेट में। केवल पेन चलाना है और दिमाग चलाना है, ठीक है? नहीं पेन गलत चल जाएगा। देखो 1 2 3 4 जैसे ऐसे दे दिया, ये 4 नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है? तो इस जो सेट के अंदर रहेगा ना, इसका कहलाता है एलिमेंट। क्या कहलाता है? एलिमेंट। क्या कहलाएगा? एलिमेंट है ये। कितने एलिमेंट्स है इस सेट में? 4। कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट है। नहीं समझ पाए? तो अगर ऐसे लिखा जाए NA लिखा जाए तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। समझ गया? कितना होगा बताओ, कितना होगा? 4। अरे आया कि नहीं आया? ये नंबर नहीं लिख रहा हूं मैं, ये सब जो अंदर लिखे गए उसको क्या कहेंगे? एलिमेंट। क्या कहेंगे? एलिमेंट। मतलब इसको अगर ऐसे लिखना है तो क्या लिखेंगे? 1 इज अ एलिमेंट। क्या लिखेंगे? एलिमेंट ऑफ सेट ए। अरे नहीं आया क्या? 1 क्या है? एलिमेंट है। नहीं आया समझ में? आ गया? 2 भी क्या है? एलिमेंट। 3 भी क्या है? एलिमेंट। 4 भी क्या है? एलिमेंट। कुल करने एलिमेंट हो गए 4। ये देख के एलिमेंट नहीं लिख रहा हूँ, नहीं समझ? ये नंबर देख के नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया समझ में? तब भी 4 ही है। आया? कितने बच्चे ये सोचते हैं 1 2 3 4 लिखा है, ये 4 लिखा है, लास्ट में जो रहेगा वो लिख देंगे। ध्यान से नहीं सुनते ना, तो इस तो बहुत ईजी है, लास्ट में जो करेगा वही लिखना है, ठीक है? तो ये गड़बड़ है। सेट को हम ऐसे उल्टा सीधा कैसे भी लिख सकते हैं, अरे डरना नहीं एकदम। देखो 2 3 5 1 कैसे भी लिख दो, आंसर सेम है। नहीं आया? ऐसा मत सोचना कि 1 पहले ही लिखेंगे, गलत। नहीं आया? आगे पीछे इधर उधर कैसे भी लिख सकते हैं, नहीं ऐसे कन्फ्यूजन होता है। अरे पीछे आंसर 1 आगे दिया है, हमने पीछे लिख दिया। नहीं समझो है, बच्चा ऐसे ही डर रहा है, गलत आंसर आ गया अपना। डरना नहीं है, आगे नहीं आया समझे? अब इतनी बड़ी चीज़ों से लिखने से अच्छा है तो हम ये इसको ये भी लिखते हैं 1 बिलोंग्स टू 1। इसको क्या लिख देते हैं? बिलोंग्स टू किस में? ए में। सेट ए में। ए में मतलब लिख दो ए में बिलोंग कर रहा है। किस में बिलोंग कर रहा है? ए में। ये भी लोगों को अच्छा नहीं लगा तो बिलोंग का सिंबल बना दिया। क्या? एप्सिलॉन। क्या बना दिया? ये ऐसे ऐसे बना के इसे बीच से काट दिया। नहीं आया समझ में? ये ऐसे समझ गए? इसे कहते हैं क्या? एप्सिलॉन। क्या कहते हैं? लॉन ग्रीक वर्ड है एप्सिलॉन। समझ गए? तो हम एप्सिलॉन पढ़ेंगे नहीं, ये कहीं नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैंने बता दिया, ठीक है? ये 12th में आएगा डायरेक्ट, इसके बाद डायरेक्ट 12th में आएगा फिजिक्स में। 1 बिलोंग्स टू ए। आया समझ में? नहीं। 1 एलिमेंट है किसका? ए का। इसका मतलब ये हो गया। नहीं आया समझ में? दोनों बात सेम है। नहीं आया? 1 इज ए एलिमेंट ए, 1 बिलोंग्स टू ए। इसको भी पढ़ते हैं 1 बिलोंग्स टू ए। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया? कुछ नहीं आया। देखो जैसे यहाँ 5 1 2 3 5 है, अब यहाँ 6 क्या इसका एलिमेंट है? 6 तो लिखेंगे नॉट्स बिलोंग टू। क्या लिखेंगे? नॉट्स बिलोंग टू ए। अरे आया? 6 नहीं है ना इसमें, तो क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग्स टू ए। नहीं आया क्या? अरे नहीं आया? आ गया वाला? आ गया होगा, ठीक है। नहीं मैथ बहुत ईजी, मैथ तो ऐसे उड़ते उड़ते कर लेंगे हम लोग, ठीक है? बहुत ईजी है मैथ। देखो पक्का आ गया? चलो लिख लो। अरे लिख लो बाबा। देखो नहीं लिखोगे? अरे तुम्हें बहुत मारूंगा मैं बालक, गलत काम कर रहे हो। ये बच्चा सोच रहा है, घबरा गया एकदम। देखो 2 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं, 3 बिलोंग्स टू ए लिख सकते हैं, 5 बिलोंग्स टू, क्योंकि ये सब एलिमेंट है उसके। लेकिन हम लोग 10 बिलोंग्स टू ए नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? 10 नहीं है। अरे बोलो तुम्हें आ गया कि नहीं आया? तुम्हारा रिवीजन हो रहा है ना? ये ब्रैकेट देखो तुम्हें बनाना नहीं आ रहा है वाला, पूछा करो ना कैसे बनाऊं। धनुष नहीं बनाना है अपने को, ठीक है? देखो तो अब ऐसा देखो, ऐसे करा करो, ऐसे आधा, फिर ऐसे कर दिया करो, बस अच्छा लग गया। नहीं आया समझ में? हाँ अरे आ गया थोड़ा थोड़ा। नहीं आया? क्या ना, ऐसे घुमाओ थोड़ा हथवा को। देखो बताओ ये आया कि नहीं आया? आ गया? चलो आगे चलते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया था ना? अरे हो गया था, कह दो हो गया था ना। चले आगे।
एग्जाम्पल नंबर 2 करें। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, सेट इतना सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है अपने को। 2 दिया है ना, अरे उधर बीच में रख दो, उसने पढ़ा है सब, तुम वो नहीं पढ़ेगा, इधर रख दो बीच में। देखो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो राइट, तुम्हें मिला कि नहीं है ना, हाँ ये इसमें से पढ़ो, वो दे दो, हल्की है ना, दे दो। देखो देखते रहो, अभी जानते ले लेना। बुक में इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है नहीं, बुक में 2 भी तो है। 2 तो कर दिए थे ना हम लोग, 2 कर लिए हैं, 3 करो। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, दिमाग कैसे लगेगा एग्जाम्पल नंबर 3 में, ध्यान से देखो। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, टेंशन फ्री रहो एकदम, मैं बताऊंगा सब। ये किसी सेट का रोस्टर फॉर्म है। क्या है, मैंने बताया था ना, अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म होता तो क्या रहता है, x कॉलन n x, अरे ऐसा रहता है ना, ये रोस्टर है। क्या है 9 और यहाँ पे कितना रहेगा 16 और क्या रहेगा 25, ऐसे डॉट 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 करके ऐसे ब्रैकेट हुआ है, नहीं है समझ में। अब उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये तो रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। अब इसको किस में लिखना है अपने को, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है अपने को, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए मैंने तुम लोगों को बताया है, क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, अरे जो है वही लिखेंगे। इधर देखो, केवल केवल इधर देखो, बस ए लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे x कॉलन आ गया, ये लिखेंगे। अब कहानी, ये जो चीज़ है इसको तुम अपनी भाषा में कैसे लिखोगे, पकड़ो अब इसको कि ये दिया क्या है, ठीक है। ये दिया क्या है तुम देखोगे, ये 1 है, तो ये 2 4 है, ये 9 है, ये सब स्क्वायर है। क्या है, ये एक्चुअली में जो सेट दिया है वो ये है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अरे बोलो मुँह खोलकर, ऐसा है कि नहीं है, नहीं है क्या, ये है ना। इसको पता थोड़ी नहीं चलेगा इसको, है कि नहीं। देखो अब ये है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे चलता रहेगा। अब ये है क्या, हम लोग कल सारे नंबर पढ़े थे, हम सारे नंबर्स पढ़े थे ना, उसमें से एक चीज़ है ये नेचुरल नंबर। क्या है 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है कि नहीं है, नहीं आया तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू n। क्या लिख देंगे, n स्क्वायर। क्या लिख देते हैं, n स्क्वायर, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। हो गया, नहीं आया। अगर n नेचुरल नंबर है तो यहाँ 1 रख सकते हैं, 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। नहीं आया, तो मतलब जो चीज़ यही थी यही हमने अपने मन से बना के बत्ती दी थी। नहीं आया, नहीं समझे क्या, चीज़ों को देखो और पकड़ो और लिखो। नहीं आ रहा है क्या, जो नंबर से उसी के फॉर्म में अपने को लिखना है, तो ऐसे हम बना के लिखेंगे। लिख लो, लिखना है तो, नहीं तब क्या करेंगे, ठीक है। बुक वाले ने इसको लिखने से अच्छा है, बुक वाले ने केवल ये लिख दिया है, समझ गए। क्या लिखा है, x कॉलन x इक्वल टू n स्क्वायर, और लिख दिया वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बड़ा n। क्या लिख दिया है, बड़ा n। इसको मैंने जो लिखा है ना, n इज ए नेचुरल नंबर, उसको उसने क्या लिख दिया, n बिलोंग्स टू बड़ा n। बड़ा n पहले से हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर होता है, इसलिए बुक वाले ने ऐसा लिख दिया। तुम चाहे जैसे लिख सकती हो, मैंने कहा था ना, अपनी भाषा यूज करो, चाहे जैसे लिखो। नहीं आया समझ में, बस ये होना चाहिए कि सही होना चाहिए जो तुम लिख रहे हो। नहीं आया, रट्टाफिकेशन मत मारो। देखो आगे चलते हैं हम लोग, चलो कर लो। देखो हो गया वाला, फीस एडवांस में देनी बोल देना मम्मी से।
चलो आगे चलें। अरे चले कि नहीं? देखो हाँ चलते हैं। अब देखो एग्जाम्पल चौथा ना, फोर्थ एग्जाम्पल में देखो क्या दिया है। एकदम घबराना नहीं है तुम लोगों को। बाबा देखो ध्यान से देखो, इधर कितना दिया है, ए इक्वल टू 1 1/2 2/3 3/4 4/5 ऐसे कहाँ चलता ही जा रहा है, जीवन प्रयत्न तक नहीं जा रहा है। 5/6 6/7 तक जाकर डब्बा बंद। नहीं आया समझ में? ये कौन सा फॉर्म होगा देखते ही पता चल गया। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा फॉर्म है? अरे रोस्टर फॉर्म अभी बहुत मारूंगा मैं। कौन सा फॉर्म है ये? तुम भी बोले हो तो मारता मैं तुम्हें, समझ गए? ये रोस्टर फॉर्म है, देखते ही पता चल जाना चाहिए। नहीं आया? रोस्टर फॉर्म में x:x रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा वहाँ पर। नहीं आया? हाँ ये रोस्टर फॉर्म है। इसको कैसे बदलना है? हाँ समझ गए? बिल्डर फॉर्म में बदलना है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखे? अब ए लिख देते हैं और यहाँ x:x लिख देते हैं। अब देखो मुद्दे की बात ये है, अब इसको समझना पड़ेगा अपने को। जैसे 1 है 2 है 2 है 3 है 4 है 5 है, इससे नीचे वाला एक ज़्यादा है, ऊपर से एक ज़्यादा नीचे वाला। ऊपर वाला 1 2 3 4 5 6 चल रहा है, नेचुरल नंबर है कि नहीं है? ऊपर वाला अगर n है तो नीचे वाला उससे एक ज़्यादा है। अरे नहीं समझे? ये होगा 1 + 1, ये क्या होगा 2 + 1, ये क्या होगा 3 + 1। तो यहाँ कितना लिखेंगे n + 1। अरे आया कि नहीं आया? अब लिख देते हैं वेयर n इज नेचुरल नंबर बट n कहाँ से कहाँ तक होगा? कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से लेके 6 तक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि वेयर n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब अगर ये लिमिट नहीं दिया होता, समझो अगर ये लिमिट नहीं दिया होता, ऐसे डॉट 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 रहता तो ये सही हो जाता। अरे समझे? नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक जाता है ना। नेचुरल नंबर कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। ये डब्बा बंद कर देते, लेकिन ये यहीं पर रोक दिया है। तो अब इसमें कहा है, क्या कहा है? इसमें कहा है कि 6 तक ही जाना है। 1 से लेके कहाँ तक जाना है? 6 तक। समझ गए? तो मतलब कुछ मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा जहाँ हो। तो तुम्हें स्टेटमेंट पे लिखना थोड़ा सा हार्ड है, समझ गए? स्टेटमेंट में लिखेंगे तो फिर ऐसे लिखेंगे कि n क्या है, ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 एंड लेस देन r इक्वल टू 6। नहीं समझ पाए? ऐसे बना के लिखना पड़ेगा। उसको एक लाइन में लिखने के लिए ये होगा n जो है वो का नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 1 से लेकर 6 तक। ये सिंबल पढ़े ही होंगे सब लोग, मैंने बताया है। इसका मतलब ये होता है कि नेचुरल नंबर 1 से चलेगा, कहाँ तक जाएगा? 6 तक। नहीं समझ पाए क्या? उसके आगे नहीं ले जाना है। ख़त्म हो गई कहानी। नहीं समझे? मतलब तुम्हें चीज़ें ऐसे लिखनी है कि वो जो ऊपर दिया है ना वो एक्सप्लेन का हो जाए इसमें। नहीं आया? नहीं आया क्या? आ रहा होगा ना कुछ कुछ तो लिख लो। छोटा n लिख देंगे। छोटा n रहेगा 1 से लेके 6 तक। छोटा n रहेगा ना 1 से लेके 6 तक। बड़ा n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेचुरल नंबर भी 1 से 6 तक के लिए ये रहेगा। आ गया ना कुछ कुछ समझ में कि नहीं आया? आ गया ना? अरे आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? एकदम धीरे धीरे आ जाएगा। मैथ्स बायो से इजी है बालक। बायो में तुम्हें याद करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें, इसमें देखो याद नहीं करना पड़ रहा है। बायो थोड़ा सा सब्जेक्ट हार्ड हो जाता है, मैथ्स इजी है कि नहीं? बल्कि बहुत पढ़ना पड़ता है बायो में। याद करो लाइन वाइज लाइन, बीच में से लाइन से कहाँ से आ जाएगा पेपर में पता नहीं। ये इसलिए बायो थोड़ा सा हार्ड हो जाती है, लेकिन आएगा एनसीईआरटी से ही। वाले के पूरा एनसीईआरटी से ही आता है बायो।
नीट में भी एनसीईआरटी से आता है, लेकिन बच्चे पता नहीं कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं, समझ गए? तो ये सब कहानी बन जाती है। तो चलो आगे चलें। अब देखो, सुनो तो आगे चलते हैं। देखो 5th एग्जाम्पल में मैच करना, क्या करना है? मैच करना है, लेफ्ट राइट वाले को मैच करना है, समझ गए कि नहीं? आ गया? देखो पहले वाले में दिया है, पहले वाले में दिया है क्या? P R I N C A L दिया है। तो ये अगर तुम ऐसे ही देखो तो ये लगभग प्रिंसिपल बनेगा, प्रिंसिपल का होगा। तो तुम देखोगे डी वाला जो दिया है ना उसी में मैच होगा। किस में मैच होगा? डी वाले में। देखो ये ए वाला कहाँ मैच होगा? डी वाले में। नहीं आया समझ में? प्रिंसिपल का सेट होगा ये। आया समझ में? देखो प्रिंसिपल में 2 बार सी आया है, 2 बार क्या आया है? ए आया। कौन सा रिपीट हो रहा है इसमें? देखो 2 बार आई आया है, आई 2 बार आया है, तो लेकिन आई 1 बार ही यहाँ लिखेंगे हम लोग सेट में, ये पढ़ ही चुके हैं हम लोग, ठीक है? तुम लोग देखो 0 दिया है, और क्या दिया है दूसरे वाले में? 5th एग्जाम्पल में 0 दिया है। 0 का मतलब क्या? जिसका आंसर 0 है, जिसका आंसर, तुम लोग इसमें देखो कह रहा है, इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा, x + 1 = 1। तो x = कितना हो जाएगा? 1 - 1 0। तो मतलब ये कौन सा ऑप्शन था? सी। कौन सा है? सी। मतलब सेकंड का कौन सा सही है? सी। समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे आते हैं। थर्ड में दिया है 1 2 3 6 9 18। अब ये तो फर्स्ट है, क्योंकि फर्स्ट में उसने कहा है डिवाइज़र ऑफ 18। क्या है? डिवाइज़र ऑफ 18। डिवाइज़र जानते हो कि नहीं? नहीं जानते? 18 को कौन, तुम लोग जानते नहीं क्या कुछ भी? देखो यहाँ होता है एक कुछ, यहाँ कुछ होता है, यहाँ कुछ होता है, यहाँ कुछ होता है, इसे रिमाइंडर कहते हैं। ये कोशिएंट, ये डिवाइज़र, ये डिविडेंड। क्या? डिविडेंड। मतलब यहाँ पर जो नंबर होता है वो इसको डिवाइड करता है, इसीलिए इसे डिवाइज़र कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवाइज़र। तो 18 का डिवाइज़र क्या क्या हो सकता है? जैसे 18 है, 18 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? 1 डिवाइड कर सकता है। कौन डिवाइड कर सकता है? 1। और कौन डिवाइड कर सकता है? 2 डिवाइड कर सकता है, और 3। 4 नहीं कर सकता, 5 भी नहीं करेगा, 6 करेगा। फिर कहाँ आ जाते हैं? 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 करेगा। फिर 9 के बाद आ जाएंगे किस में? 18 में। किस में आ जाएंगे? यही देखो वहाँ दिया होगा, नहीं समझ पाए? 1 2 3 6 9 18। तुम्हें ऐसे भी आ सकता है पेपर में कि डिवाइज़र ऑफ 25, सेट ऑफ डिवाइज़र ऑफ 25। 25 के डिवाइज़र का सेट लिखो। बताओ 25 के डिवाइज़र का सेट क्या होगा? 25 के डिवाइज़र का सेट क्या होगा? 25 के डिवाइज़र का सेट क्या होगा? 1 5 25। आया कि नहीं आया? अरे समझ नहीं पाए क्या? अरे नहीं समझे? नहीं समझे? मतलब ये है कि कौन कौन नंबर इसको डिवाइड कर देगा कंप्लीटली, वही होता है डिवाइज़र। नहीं आया? अरे आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? पढ़ाई में तो एकदम टेंशन मत लिया करो तुम लोग, टेंशन फ्री पढ़ाई करो। देखो कोई टेंशन नहीं लेता है, शाम को खेलने चला जाता है, वहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा, पढ़ाई लिखाई भाड़ में गई, सब काम होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई लास्ट वाला प्रायोरिटी है इसकी, समझ गए? जब घर वाले कहेंगे तभी पढ़ेगा वो। अब आगे चलते हैं हम। कर लोगे कि नहीं? जैसे x 3 - 3 दिया है, क्या दिया है? 3 - 3 दिया है, तो यहाँ x² - 9 दिया है, तो इक्वल टू 0, तो x² इक्वल टू 9, तो x² इक्वल टू ± रूट में 9, तो x इक्वल टू ±3, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 3 and -3 या -3 and 3। अरे आया? नहीं आया बाबा? बहुत ही ये नहीं आता क्या? स्टाइल वाला ये नहीं आता करना, बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो, एकदम टेंशन मत लो। x² इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना? देखो बाबा बताएंगे, बताओ बाबा। हाँ हाँ, x इक्वल टू √2। कहाँ पढ़ा तुमने ये?
पढ़ाओ नहीं सर। हाँ ले लो, नहीं ले लो तुम। इनको तो पर्सनली पढ़ाता हूँ मैं, तब भी नहीं इनको आता है। बताओ, हमेशा स्क्वायर उधर जाएगा। ये क्वाड्रेटिक है, क्या है? क्वाड्रेटिक में एक आंसर कभी नहीं आता है। कितने आंसर आने चाहिए? 2। क्यूबिक में कितने आंसर आएंगे? 3। ये तुम लोग 10th में था पगलो, ये ऐसा पढ़ाया गया था। x² - 3 पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल, इसमें निकालना होता था। इसका जीरोस निकालो, पॉलिनोमियल का सेकंड एग्जाम्पल, उधर का पीछे का नहीं समझ में। इसमें 2 जीरोस निकालना होता था, निकलता था x = 1 + √3 और एक क्या निकलता था? -√3। याद करो। तो जब भी स्क्वायर उधर जाएगा ना तो प्लस माइनस आएगा ही आएगा और रूट में आएगा। क्या आएगा? रूट में। तो √2 एक और एक -√2, 2 ही आंसर आएगा। लेकिन हम 10th में बहुत टीचर माइनस नहीं बताते हैं, केवल देखोगे 2 आंसर आएगा, माइनस वाले को माइनस बताते ही नहीं, कर देते हैं प्लस यू, मतलब ये आएगा x = 2 आएगा, ऐसे ही बता देते बच्चों को। बताते हैं कि नहीं बताते हैं? वो चीज़ सही में गलत है। नहीं आया समझ में? वो गलत ही है। जैसे कोई ये कह दे कि x² = 16 तो x² = 4 का स्क्वायर कट गया, x = 4, ये गलत है। समझ गए? x की वैल्यू एक और आएगी, वो होगी -4। कितनी होगी? -4। लेकिन कुछ कंडीशन में ये सही होता है। अब टीचर बताता नहीं तुम लोगों को। जैसे एज आ गया, क्या आ गया? एज आ गया। एज कभी नेगेटिव नहीं होती, तो हम डायरेक्ट 4 ले लेते हैं। नहीं समझ पाए क्या? तो लेकिन टीचर को बताना चाहिए, निकालना चाहिए कि ये प्लस माइनस दोनों आएगा बेटा, लेकिन हम माइनस में नहीं लेंगे क्योंकि एज माइनस नहीं होती, लेंथ भी माइनस नहीं होती, इसलिए हम लोग लेंथ भी माइनस में नहीं लेंगे। लेकिन जब कुछ नहीं दिया रहेगा, केवल x की वैल्यू ऐसे निकालनी रहेगी, तो दोनों वैल्यू निकालेंगे, एक प्लस की और एक माइनस की। नहीं आया समझ में? तो x = यहाँ +-4 आएगा आंसर। एक बार प्लस का 4 और एक बार माइनस का 4। नहीं समझे क्या? अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? हाँ, जीवन में ये छोटी छोटी गलतियाँ होनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर कुछ और हो जाएगा। चलो देखो नीचे आ जाओ। 1.1 एक्सरसाइज दिख रही है, दिख ही रही होगी। इसमें तुम्हें बताना है कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। तुम्हें बस लिख देना है वेल डिफाइंड डेटा है, वेल डिफाइंड डेटा नहीं है, खत्म। वेल डिफाइंड डेटा का मतलब जानते हो कि नहीं तुम लोग? जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं। नहीं समझे? मैं कहूँ तुमसे तेज कौन है पढ़ने में, तो ये सेट होगा क्या? नहीं होगा ना? अरे मुझे क्या पता, बहुत सारे लोग होंगे, नहीं समझ पाए। जैसे मुझसे भी तेज है, बहुत सारे लोग होंगे, इनफाइंड पता नहीं कितने लोग हैं। ये वेल डिफाइंड डेटा नहीं है। नहीं आया समझ में? नहीं आया? हाँ, देखो आगे चलते हैं। तो देखो अब एक एक करके करते हैं। देखो पहला है कलेक्शन ऑफ, क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। जे लेटर से मंथ में कितने, मतलब ईयर में कितने मंथ होते हैं सबको पता है, 12। अब 12 में कितने जे होते हैं ये भी पता है, डिफाइंड डेटा है। जून जुलाई जनवरी। नहीं समझ पाए क्या? तो 3 होंगे, तो ये वेल डिफाइंड डेटा है, तो ये सेट होगा। नहीं आया? अरे नहीं समझे क्या? समझ गए ना? एकदम टेंशन फ्री रहा करो बालक। एक बात याद रखो, अपनी आवाज़ बुलंद हो कहीं चाहे न हो, लेकिन पढ़ाई में होनी चाहिए। और हम लोग गली में चिल्लाते हैं, पढ़ाई में कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं समझ पाए? यही गड़बड़ी है। देखो आगे चलते हैं। यहाँ पर है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, ये तो समझ गए। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, पता नहीं कौन है। मैं भी बढ़िया लिखता हूँ, हो सकता है तुम्हें नहीं पता हो। नहीं समझ पाए? समझ गए कि नहीं? हो सकता है तुम लिखो, तुम बहुत बढ़िया लिखते हो, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। नहीं आया समझ में? ऐसा थोड़ी ना हर लोगों को पढ़ाया हुआ हर सबको पसंद आ जाए। वो हो सकता है किसी दूसरे के लिए बहुत अच्छे पढ़ाते हो, नहीं समझ पाए। हो सकता है कोई दूसरी जो बुक लिखी है तो बहुत से लोगों को उनको वो बात पसंद नहीं आई जो लिखी है। तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि ये मोस्ट ये सब है, तो ये वेल डिफाइंड डेटा नहीं है। आया कि नहीं आया? अ टीम ऑफ 11 बैट्समैन अदर वर्ड, समझ गए? तो ये भी नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, ये तो जानते ही हो। अरे तुम अपने क्लास के लड़कों को तो कलेक्ट कर ही सकती हो कि नहीं कर सकती? डेटा तो है ही, इसके आगे पीछे वैसे भी 4 घूमते हैं, ये तो तुरंत कलेक्ट कर लेगा। तो आगे चलते हैं।
यहाँ पर अगला कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 कर सकते हैं ना, 1 से लेके 99 तक। कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर, मुंशी प्रेमचंद ने जितना लिखा होगा उतना तो पता ही होगा लोगों को। अरे पता कर सकते कितना लिखा है इन्होंने। हाँ क्या होगा, अरे तुम क्या बताऊँ मैं। देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर कर सकते हैं हम लोग, इवन इंटीजर -1 -2 2 4 ये सब कुछ कर सकते हैं हम, समझ गए। अरे जानते हैं मतलब लिखना वो चीज़ है, लिख सकते हैं जिसको हम। अरे नहीं समझे, जैसे तुम्हें कह दे 10 टैलेंटेड राइटर का नाम लिखो, तुम सोचने बैठ गए अरे कौन कौन राइटर, नेट पे खोजोगे। नेट पे अगर तुम कभी खोजो कि मैथ्स की सबसे अच्छी बुक, कोई साइट वाले कुछ बताएंगे, कोई कुछ बताएगा, नहीं समझे। तो सबके हिसाब से अपने अपने हिसाब से अच्छी बुक है, नहीं समझे। तो ये सब दिक्कतें हैं जीवन में। देखो आगे चलते हैं। कलेक्शन हो गया क्या टाइम, अभी हो 2 मिनट है। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन से कलेक्ट तो कर ही सकते हो। करा है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, नहीं कर सकते हम, पता नहीं किसके लिए कौन डेंजर है, अभी हो सकता है हुआ ना हो किसी। तो सेकंड जो है, सेकंड में केवल तुम्हें लिखना है, सेकंड में तो बहुत ईजी है। सेकंड में क्या दिया है, सेकंड में कर लोगे ना, केवल सिंबल भरना है, भर लेंगे ना, बिलोंग्स और नॉट बिलोंग, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, सेकंड कर लेंगे ना, फर्जी है तो नहीं कर पाओगे, बोल नहीं रही हो। हाँ कर लोगे ना, हाँ देखो कर लोगे ना, हाँ देखो तो ऐसे कर लेंगे। हाँ नीचे रोस्टर फॉर्म भी लिखने की कोशिश करना, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं कल, ठीक है, जाओ। हाँ